एक प्रश्न राहित मौन। जो प्रश्न तुमने पूछा है, ओशो कहते हैं, वो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ध्यान जैसा है उसे किसी भी विधि की कोई आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन ध्यान के मार्ग में आने वाली बाधाओं को हटाने के लिए विधियों की आवश्यकता है। इसीलिए इसे बहुत स्पष्टता से समझ लेना चाहिए कि ध्यान को स्वयं अपने आप में किन्हीं विधियों की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मात्र एक समझ, एक सजगता और एक होश है। ना तो सजगता कोई विधि है और ना होशपूर्ण रहना ही कोई विधि है। लेकिन सजग बनने के रास्ते में वो बहुत सी बाधाएं आती हैं। उन अवरोधों और उन बाधाओं को मनुष्य सदियों से इकट्ठा करता आया है। उन्हें हटाने की आवश्यकता है। ध्यान स्वयं उन अवरोधों को नहीं हटा सकता और उन्हें हटाने के लिए ही कुछ विशिष्ट विधियों की ज़रूरत होती है। इसीलिए विधियों का कार्य केवल भूमि तैयार करना है, केवल मार्ग का रास्ता बनाना है। ये विधियां स्वयं अपने आप में ध्यान नहीं है। यदि तुम विधियों पर ही रुक गए तो तुम ध्यान से चूक जाओगे। श्री कृष्णमूर्ति जीवन भर इसी बात पर जोर देते रहे कि ध्यान के लिए वहाँ कोई विधि है ही नहीं, और इसका पूरा परिणाम ये नहीं निकला कि लाखों लोग ध्यान को उपलब्ध होते हैं। इसका पूरा परिणाम ये हुआ कि लाखों लोग इस बात से सहमत हो गए कि ध्यान के लिए किसी विधि की कोई आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन वो लोग इस बारे में पूरी तरह भूल ही गए कि वे बाधाओं और अवरोधों के बारे में क्या करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे थे वे लोग बौद्धिक रूप से सहमत बने रहे कि ध्यान की किसी विधि की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी जी कृष्णमूर्ति के कई निकटतम अनुसरणकर्ताओं से कई मुलाकातें हुई और मैंने उनसे पूछा कि मैं पूरी तरह इस बात से सहमत हूँ कि किसी भी विधि की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें अथवा और किसी अन्य को जे कृष्णमूर्ति को इतने समय से सुनता रहा, क्या ध्यान घटा? यद्यपि जो कुछ भी वे कह रहे हैं सारभूत रूप से वो सत्य है। वे अनुभव के केवल विधायक पक्ष की ही बात कह रहे हैं। उसका नकारात्मक दूसरा पहलू भी है, और उसी नकारात्मक पहलू के लिए सभी तरह की विधियों की आवश्यकता है। विधियों की ज़रूरत इसीलिए है जिससे जब तक कि आधार भूमि तैयार ना हो जाए, जब तक भूमि से घास पात और जंगली पौधों को जड़ समेत निकाल न दिया जाए, गुलाब और अन्य सुंदर फूल उत्पन्न नहीं किए जा सकते। उन जड़ों और जंगली पौधों को भूमि से हटाए जाने का गुलाबों से कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन उन जंगली पौधों का जड़ समेत हटाए जाना बहुत ज़रूरी है, जिससे ज़मीन को उस स्थिति में लाया जा सके जहाँ गुलाब उग सके। तुम पूछ रहे हो क्या बिना किसी विधि के ध्यान करना संभव है? ये न केवल संभव है, केवल उसकी ये संभावना है। किसी विधि की कोई आवश्यकता है ही नहीं जहाँ तक ध्यान का संबंध है। लेकिन तुम अपने मन के साथ क्या करने जा रहे हो? तुम्हारा मन एक जहाज एक कठिनाइयाँ खड़ी करेगा। तुम्हारा मन 1000 कठिनाइयाँ खड़ा करेगा। मन को इस रास्ते से हटाने के लिए उन विधियों की ज़रूरत होगी। स्थानों को खाली बनाने के लिए जहाँ मन स्थिर, शांत और लगभग अनुपस्थिति हो सके, विधियों की ज़रूरत है। तब ध्यान स्वतः अपने आप घटता है। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ध्यान कुछ ऐसी चीज़ है जो स्वाभाविक हो, कुछ ऐसी चीज़ है जो पहले से ही तुम्हारे अंदर छिपा हुआ है और मार्ग खोजने का प्रयास कर रहा है, जिससे उसे खुला आकाश, सूर्य का प्रकाश और वायु की ताजगी मिल सके। लेकिन मन के चारों ओर सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद हैं। उन्हीं खिड़कियों और दरवाज़ों को खोलने के लिए विधियों की ज़रूरत है, और तुरंत ही तुम्हें पूरा खुला आकाश उपलब्ध होगा, अपने चमकते सभी सितारों के साथ, सूर्योदय और सूर्यास्त के सभी अतुलनीय सौंदर्य के साथ। केवल एक छोटी सी बंद खिड़की ही तुम्हें रोक रही थी, बाधा बन रही थी। केवल एक छोटा सा तिनका ही तुम्हारी आँख में
जा कर के तुम्हें विराट आकाश दिखाने से रोक रहा था, जाकर तुम्हें विराट आकाश देखने से रोक रहा था, क्योंकि तुम अपनी आँखों को ही नहीं खोल सकते। ये पूरी तरह तर्कपूर्ण है कि एक छोटा सा भूसे या रेत का तिनका या कण तुम्हें अनंत आकाश अंतर्कपूर्ण है कि एक छोटा सा सितारों का महान नर्तक देखने से तुम्हें रोक दे, लेकिन वास्तव में वे ऐसा कर सकते हैं, वे ऐसा करते हैं। इन्हीं भूमि से तिनकों और रेतों के कणों को तुम्हारी आँखों से निकालने के लिए ही विधियों की आवश्यकता है। ध्यान तुम्हारा स्वभाव है, वो तुम्हारी संभावना है, उसी का दूसरा नाम सजगता है। एक युवा पिता अपने बेबी को एक बागी में बिठा करके उसे पार घुमाने ले जा रहा था। ऐसा लगता है जैसे वो प्राण से आने वाले रुदन से बिल्कुल प्रभावित था। उसने शांति से कहा, अल्बर्ट खामोश हो जाओ, उसे बहुत सरलता से ले लो, वो एक अच्छा व्यक्ति है। तभी दूसरी चीख सुनाई दी। पिता बड़बड़ाता हुआ बोला, अब अल्बर्ट तुम अपना मिजाज ठीक बनाए रहो। एक युवा माँ जो उधर से गुजर रही थी, उसने रिमार्क करते हुए कहा, मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए। आप निश्चित रूप से ये भली भांति जानते हैं कि बच्चे से किस तरह बात की जाती है। तब प्रेम में लेटे हुए बच्चे का सिर सहलाते हुए वो बोली, अल्बर्ट तुम्हें क्या चीज़ परेशान कर रही है? उसका पिता चिल्लाकर बोला, नहीं नहीं, उसका नाम तो जेनी है, अल्बर्ट मेरा नाम है। वो केवल अपने को सजग बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। अल्बर्ट तुम अपने मिजाज को दुरुस्त रखो। वो उसे भूलना नहीं चाहता, अन्यथा उसने बच्चे को झील में फेंक देना पसंद किया होता। ध्यान बिना किसी प्रयास के ही सजग है, प्रयास राहित सजगता। इसके लिए किसी विधि की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन इतना अधिक विचारों से भरा हुआ है, सपनों से भरा हुआ है, वो इतना अधिक अतीत और भविष्य से भरा हुआ है कि वो अभी और यहाँ है ही नहीं। और चेतना जो अभी और यहाँ होती है, विधियों की ज़रूरत अतीत में जमी तुम्हारी जड़ों को काटने में सहायता देने के लिए है, तुम्हारे भविष्य के सपनों को नष्ट करने और तुम्हें इसी क्षण में बनाए रखने के लिए है। जैसे इस क्षण में मानो यही अकेला क्षण ही अस्तित्व में है, तब फिर वहाँ किसी विधि की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। हार्मी गोल्डनबर्ग अपने मित्र कोहेन को देखने गया था, जो अपनी मृत्यु शैया पर पड़ा था। हार्मी गोल्डन ने उससे कहा, मेरा एक छोटा सा काम करना मित्र, जब तुम स्वर्ग जाओ और तुम्हें जैसे ही मुझे सूचित करने का कोई भी अवसर मिले तो मुझे ये ज़रूर बताना कि वहाँ बेसबॉल खेली जाती है या नहीं। मोहन ने उत्तर दिया, यदि किसी भी तरह ये संभव हुआ तो वो अपने पुराने मित्र से निश्चित रूप से संपर्क करने की कोशिश करेगा। कुछ ही दिनों बाद में मी मोहन की मृत्यु हो गई। हार्मी गोल्डनबर्ग के पास फ़ोन आया। हेलो हार्मी, मैं यहाँ तुम्हारा पुराना मित्र कोहेन बोल रहा हूँ। हार्मी ने पूछा, कोहेन क्या ये वास्तव में तुम ही हो? उसके मित्र ने उत्तर दिया, हाँ मैं निश्चित रूप से यही हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छी सी खबर है और बुरी भी है। अच्छी बात तो ये है कि स्वर्ग में बेसबॉल खेली जाती है, और बुरी खबर ये है कि तुम्हें अगले रविवार यहाँ आकर अपना तंबू खड़ा करना है। ये जीवन एक जटिल मामला है। यहाँ अच्छे समाचार भी हैं और बुरे समाचार भी हैं। अच्छा समाचार ये है कि ध्यान करने के लिए किसी भी विधि की कोई ज़रूरत नहीं रही, और बुरा समाचार ये है कि बिना किसी विधि के तुम मन के जाल से बाहर निकल ही नहीं सकते। प्यारे सतगुरु, जब आप मेरे सहयात्रियों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे होते हैं तो मैं कभी कभी उनके प्रति ईर्ष्या का अनुभव करती हूँ। यद्यपि प्रश्न मेरे ही होते हैं, मैं इसके प्रति सजग हूँ कि ये मेरा ही लालच और
अधैर्य है और ध्यान आकर्षित करने के लिए ये मेरा ही एक अहंकार की एक चाह है। मैं खामोश न बने रहने और कृतज्ञता का अनुभव न करने के लिए खेद प्रकट करती हूँ। ठीक इस समय मेरे मन में कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है ही नहीं। मैं इसे बस प्रस्तुत करके इसके बाहर हो जाना चाहती हूँ। तुमने कोई भी प्रश्न तो नहीं पूछा है, पर इसका ये अर्थ नहीं है कि तुम्हारे पास प्रश्न ना हो। इसका केवल ये अर्थ हो सकता है कि तुम्हारे पास बहुत से प्रश्न हैं और तुम उनमें से कोई भी प्रश्न चुन नहीं पाती कि किसे पूछा जाए, क्योंकि प्रश्नों का ना होना उत्तरों का पाना ही है। वहाँ लाखों प्रश्नों होने संभव हैं, लेकिन वहाँ उसका एक ही उत्तर है। वहाँ उत्तर बहुत से नहीं हैं और न प्रत्येक प्रश्न का उत्तर ही है। केवल एक स्वर्ण की कुंजी ही सभी दरवाजे खोल देती है। जब दूसरे सन्यासी प्रश्न पूछते हैं, तुम्हें उनके प्रति ईर्ष्या का अनुभव होता है, लेकिन अपने आप को होता है। इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम्हारे अंदर ही अनेक प्रश्न उपलब्ध हैं, लेकिन अपने आप को आरक्षित कर उघाड़ने का तुम में साहस नहीं है। तुम ये नहीं चाहते कि लोग जाने कि तुम अज्ञानी हो। तुम ज्ञानी होने का मुखौटा लगाए बैठी हो और तुम ये दिखाने की कोशिश कर रही हो कि तुम सभी उत्तरों को जानती हो। इसीलिए तुम किसी से भी कोई प्रश्न पूछना ही नहीं चाहते। यदि निश्चित रूप से तुम्हारे अंदर के सारे प्रश्न समाप्त हो गए हैं, तो वहाँ ईर्ष्या का भाव होना ही नहीं चाहिए। तुम्हारे अंदर ईर्ष्या की बहुत से संकेत दे रही है, लेकिन तुम अपने को रोक नहीं सकी। तुम अपने को रोक नहीं सकती और इसी कारण तुमने बिना कोई प्रश्न पूछे हुए भी कुछ पूछा है। तुम अपनी ओर मेरा ध्यान और प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करने का प्रलोभन रोक नहीं सकी। ये कामना अहंकार ही है। जब तुम एक दुविधा की स्थिति में हो, यदि तुम कोई प्रश्न पूछती हो तो इससे तुम्हारा अज्ञान प्रकट होगा और तुम वैसा चाहती नहीं हो। तुम तब तक प्रतीक्षा कर सकती हो कि कोई दूसरा प्रश्न पूछ ले, और दूसरा तो प्रश्न पूछने के लिए बद्ध है। तुम्हें इसके लिए काफ़ी धैर्य की ज़रूरत होगी, लेकिन तुम इसके ही साथ मेरा और प्रत्येक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहती हो। अब प्रश्न पूछने के अतिरिक्त तुम्हारे पास अन्य कोई रास्ता है ही नहीं। तुमने एक बहुत ही चालाक रास्ता पा लिया है। तुमने केवल स्थिति का वर्णन कर दिया और प्रश्न भी नहीं पूछा। इस तरह तुमने अपनी जानकारी की भी रक्षा कर ली और अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने की कामना भी पूरी कर ली। लेकिन इससे तुम्हें कोई सहायता मिलेगी नहीं। तुम्हें अहंकार को पुष्ट करने की ही नहीं, उसको नष्ट करने की ज़रूरत है। तुम्हें अहंकार पुष्ट करने की नहीं, उसको नष्ट करने की ज़रूरत है। तुम्हें अपनी ओर देखना ही होगा। तुम अपने अंदर और अपने चारों ओर एक भ्रम और अराजकता स्थिति उत्पन्न करती हो और उन्हें उन्हें साथ लिए चल रही हो। इन्हीं के साथ वे प्रश्न भी हैं जिन्हें तुम पूछ नहीं सकती, क्योंकि वहाँ एक तीव्र कामना है जिससे तुम्हारे अहंकार का पोषण ही और वो तुष्टि भी हो और तुम्हारे लिए अपार करुणा का ही अनुभव करता, क्योंकि तुम मानसिक रूप से रुग्ण हो और ये एक तरह की बीमारी है जो स्वयं तुमने ही चुनी है। तुम चाहो तो इसे छोड़ सकती हो। तुम इससे अभी यही तुरंत मुक्त हो सकती हो। तुम्हारी चेतना के चारों ओर जो भी बादल घिरे हुए हैं वे तिरोहित हो सकते हैं। कल से ही एक बच्चे की तरह सरल और निर्दोष हो जाओ। फिर कोई भी प्रश्न पूछो, फिर वो चाहे कितना ही बेवकूफ़ी भरा और व्यर्थ दिखाई देता हो, उसे महज ध्यान आकर्षित करने के लिए मत पूछना। उसे खोज के लिए, अंतिम उत्तर प्राप्त करने के लिए पूछना। आंटी मावेल का पति कब्रिस्तान में अपने ताबूत में लेटा हुआ था और उसे शीघ्र ही कब्र में उतारना था। तभी
माबिल ने अचानक तय किया कि उसके पति को भूरे रंग के सूट में नहीं होना चाहिए। उसने पास ही दूसरी कब्र के निकट ताबूत में लेटे नीले रंग के सूट पहने मर्द को देख करके कब्रिस्तान के निर्देश से कहा, नीला रंग मेरे पति को बहुत प्रिय रंग था और मैं उसे नीले सूट पहने देखना चाहती हूँ। कफन संस्कार करने वाले निदेशक ने आंटी माबिल से कहा, आप ठीक 1 घंटे बाद आइए और मैं आपके बताए परिवर्तन को पूरा कर दूंगा। जब 1 घंटे बाद वे लौट करके आए तो उसने देखा कि उसका पति नीला सूट पहने ताबूत पे लेटा है और बगल वाले ताबूत में लेटा व्यक्ति भूरे रंग का सूट पहने हैं। आंटी माविल ने उस निर्देशक से प्रश्न किया, आपने दोनों के सूट बदलवाने की व्यवस्था आखिर कैसे की? उसने उत्तर दिया, मैंने दोनों के सूट नहीं बदले, बस दोनों के सिर काट करके बदल देना ही आसान काम था। तुम्हें भी यही सब कुछ करने की ज़रूरत है? केवल सिरों को काट करके बदल देने की, किसी के भी साथ बदल दो। केवल गाउन या सूट बदलने से कुछ भी मदद नहीं मिलेगी, सिर्फ सिर काट करके ही बदलना होगा। तुम्हें दूसरों से ईर्ष्या हो रही है, बस ऐसे एक व्यक्ति को खोज लो जिसके प्रति वास्तव में तुम्हें ईर्ष्या का अनुभव हो रहा हो, तब सिर काट करके बदल लो और स्मरण रहे ये बहुत ही कठिन और जटिल स्थिति है। मैं हमेशा अपने लोगों को एक प्राचीन सूफी कहानी सुनाया करता हूँ। एक सूफी रहस्यदर्शी ने 5 वर्षों तक प्रार्थना की और मुसलमान दिन में 5 बार प्रार्थना करते हैं। उसकी हर प्रार्थना में केवल एक ही कामना होती थी, एक मेरे परवरदिगार, आप मेरे प्रति इतने बेरहम क्यों हैं? क्योंकि मैं देखता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति मेरी अपेक्षा कहीं अधिक खुश है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि दूसरा व्यक्ति मेरी अपेक्षा कहीं अधिक खुश है और केवल मैं ही दुखी हूँ और मैं कुछ अधिक मांग भी नहीं करता। मैं केवल इतना ही चाहता हूँ कि मेरा भाग्य या नियति किसी दूसरे के भाग्य से बदल जाए, चाहे किसी के भी भाग्य से बदला जाए वो भी चलेगा। मैं ये भी नहीं मांग रहा कि किसी विशिष्ट व्यक्ति के भाग्य से ही मेरा भाग्य बदला जाए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस पूरी दुनिया में प्रत्येक की स्थिति मुझसे कहीं अधिक बेहतर है। वे मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, वे दबी हंसी के ठहाके लगाते हैं, वे नाचते हैं, वे गाते हैं, और जो कुछ मैं करता हूँ वो मेरी 5 वक्त की प्रार्थना है और यही प्रार्थना मैं पिछले 5 वर्षों से दोहरा रहा हूँ। क्या तुम पूरे बहर हो परमात्मा? तुम्हें मेरी पुकार सुनाई ही नहीं देती? क्या तुम्हें मेरी पुकार नहीं सुननी चाहिए? उस रात वो जाकर सो गया और तब उसने सपना देखा, एक अजीब सपना जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। उस सपने में उसने आकाशवाणी सुनी जो पूरे शहर को उसके घर का पता बता रही थी जहाँ वो रहता था, जो कह रही थी, तुम लोग अपने सभी दुख और पीड़ाओं को एक पोटली में बांध करके ये थैले में रख करके शहर के बीचों बीच बनी मस्जिद में रखाना। उस रहस्यदर्शी ने अपने अंदर सोचा संभव है, आखिरकार मेरी प्रार्थना उसने सुन ली। बहुत अधिक खुश होकर के उसने अपनी सभी दुख और पीड़ाएं जो अधिक थीं भी नहीं और उन्हें उत्पन्न करने के लिए उसके पास इतना अधिक समय भी नहीं होता था, एक थैले में रखी। 5 बार प्रार्थना करने से, और वो भी एक ही प्रार्थना को प्रत्येक बार दोहराते हुए, आखिर तुम्हें दुख और पीड़ाएं इकट्ठा करने के लिए कुछ समय तो चाहिए ही। तुम्हें इसके लिए इस संसार में बाहर जाकर के ऐसे लोगों को खोजना होगा जो दुखी होने में तुम्हारी सहायता कर सके, उन्हें कुछ
पेमेंट भी करना होगा, क्योंकि बिना कुछ दिए इस संसार में कभी मिलता नहीं है। यहाँ हर चीज़ की कीमत देनी होती है। और वो एक रहस्यदर्शी था, इसीलिए वो हमेशा मस्जिद में ही बना रहता था। या तो धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हुए अथवा परमात्मा की प्रार्थना करते हुए स्वाभाविक रूप से उसके दुख और पीड़ाएं अधिक न थी। इसीलिए उन्हें एक छोटे से थैले में डाल करके वो बाहर निकला और उसने देखा कि लोग बड़े बड़े थैले घसीटे हुए ले जा रहे थे। उसने कहा, ए मेरे अल्लाह, और उनके चेहरों की ओर देखने लगा। ये वही लोग थे जिनसे ये ईर्ष्या करता था। ये वही लोग थे जो दबी हुई हंसी से हंसते थे, ताश और जुआ खेलते थे, सिनेमा देखने जाते थे और घुड़दौड़ों में शामिल होते थे। और वो सोचा करता था कि ये लोग बहुत खुश हैं। ये मैंने क्या किया। अब मैं अधिक मुसीबतों में पड़ने जा रहा हूँ। उसने अपने थैले की ओर देखा जो बहुत छोटा था, और उन लोगों के पास इतने बड़े बड़े थैले थे कि वो उनके अपने हाथों में नहीं संभाल कर सकते थे, और इसीलिए वे उन्हें सड़क पर घसीटते हुए ले जा रहे थे। चूँकि उसका थैला छोटा और हल्का था, वो तेज़ गति से चल रहा था। रास्ते में उसे बहुत से लोग मिले, और उसने जितने अधिक लोग देखे वो उतना ही अधिक भयभीत हो गया। उसने देखा कि कुछ लोग तो अपने दोनों हाथों से दो दो थैले घसीटते हुए ले जा रहे थे। उसने कहा, ए मेरे अल्लाह, ये मैंने क्या किया। अब आखिर होगा क्या। जब सभी लोग मस्जिद में प्रविष्ट हो गए तो दूसरी आकाशवाणी सुनाई दी, अब तुम लोग अपने अपने थैले दीवार से टिका करके रख दो, तब सारी बत्तियां बुझा दी जाएंगी और तुम लोगों को हुक्म मिलेगा कि जो भी थैला तुम चुनना चाहो उसे उठा लो। अंधेरे में कोई भी थैला चुनने में तुम्हें और भी आसानी होगी, और प्रत्येक व्यक्ति कोई सा भी थैला चुनने के लिए आज़ाद है। उस गैवी आवाज़ ने उस रहस्यदर्शी से कहा, तो फिक्र मत कर, ये अकेला तू ही नहीं है जो पिछले 5 वर्षों से ऐसी प्रार्थना कर रहा था। तो सबसे अधिक तंग कर रहा था, ये बात सच है। लेकिन ये सभी आदमी तेरी तरह ही प्रार्थनाएं कर रहे थे कि मैंने उन्हीं को इतने अधिक दुख और पीड़ाएं क्यों दी है, जबकि दूसरे लोग जीवन का आनंद ले रहे हैं। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ अपने को ही पूरी तरह देख पाता है, अपने ही आंतरिक स्तंभ में झांक पाता है, और प्रत्येक व्यक्ति दूसरों की आंशिक अभिव्यक्ति ही देख सकता है, वो भी केवल बाहर से। इसीलिए कोई भी व्यक्ति दूसरे के जख्म नहीं देख सकता, कोई भी व्यक्ति उनकी वेदनाएं और व्यग्रताएं नहीं जान पाता। लोग केवल दूसरों को उनकी झूठी मुस्कानों से जानते हैं। वो रहस्यदर्शी बहुत अधिक भयभीत था। उसने आदेश अनुसार अपने थैले को क्रम अनुसार रख तो दिया था, लेकिन वो अपने थैले के निकट ही बैठ गया, क्योंकि अंधेरे में यदि कोई और इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति अपने ही थैले पर निगाह रखे हुए था, क्योंकि उसका थैला औरों से हल्का है, हर कोई भी उसे चुन सकता है। इसीलिए अच्छा यही है कि तुम अपने थैले पर निगाहें जमाए रखो, और जैसे ही रोशनी बुझे उस आदेश से पहले ही अपने थैले को उठा करके पकड़ लो, क्योंकि अंधेरे में लोग उसे छीनने की कोशिश कर सकते हैं, ये देखते हुए कि उनके थैले। लेकिन वो देख करके आश्चर्यचकित रह गया कि सिर्फ वही अपने थैले के पास नहीं बैठा था, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने थैले के पास ही बैठा हुआ था। चाहे उसका थैला छोटा हो या बड़ा, उसके पास एक थैला हो या 2। उसने आसपास के कुछ लोगों से पूछा, आखिर ये मामला क्या है? आप लोग अपने बड़े 2 थैलों से बंधे इनके पास क्यों बैठे हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हम सभी को अफसोस है कि हम लोगों ने परमात्मा से प्रार्थना की, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि हम लोग अपनी अच्छी तरह से जानी पहचानी पीड़ाएं और दुख किसी दूसरे व्यक्ति
के पूरी तरह से अनजाने दुख से बदलेंगे। कौन जाने उस दूसरे व्यक्ति के दुख और पीड़ाएं कैसी हों। और अपने दुखों के साथ हम दसियों वर्षों से रह रहे हैं। उनके हम लोग अभ्यस्त हो गए हैं। उनसे एक विशेष तरह की मित्रता स्थापित हो गई है। वास्तव में उनके बिना हम लोग ऐसा अनुभव कर सकते हैं कि हम लोग जीवन में किसी चीज़ से चूक रहे हैं और इस बिंदु पर, इस उम्र में हम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि बदल करके नए दुखों और नई व्यग्रताओं के साथ जीवन की शुरुआत का अर्थात ई से फिर से जिए। किसी न ना किसी तरह हम लोग एक समझौता तक आ गए। अंधेरा घिर गया। आकाश से गूंजी आवाज़ का हुक्म भी सुनाई दिया, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने स्थान से हिला तक नहीं। फिर प्रकाश हुआ और प्रत्येक व्यक्ति ने एक आसमानी कहा सुना, और जिसने कहा, अब तुम लोग समझ गए होगे कि तुम लोगों की प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जाती थी। वे सुनी जाती थी, लेकिन सिर्फ तुम लोगों की मूढ़ता को जानते हुए। मैंने अभी तक तुम्हारी प्रार्थनाओं पर कोई कार्यवाही नहीं की। तुम लोग इतने बेहोश और स्वयं अपने प्रति इतने अधिक असावधान हो कि तुम लोग ये भी नहीं जानते हो कि तुम आखिर क्या मांग रहे हो। वो प्रार्थना भी अर्थहीन है यदि वो सजगता से उत्पन्न नहीं हुई, और एक सजग व्यक्ति को कोई प्रार्थना करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अपने स्वयं के प्रति सजगता ही काफ़ी है। इसीलिए अपने प्रश्नों के बारे में, अपने अहंकार के बारे में और अपनी ईर्ष्या के बारे में भी सजग बनो, और ये मत सोचो कि तुम्हारे अतिरिक्त अन्य सभी आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और केवल तुम ही दुखों की खाई में गिरे हुए पीड़ा भुगत रहे हो। ये खाई तुम्हारे द्वारा स्वयं खोदी गई है, और इसे खोदना बंद करो और इससे निकल करके बाहर आओ। तुमने उसी खाई में ही अपना घर बना लिया है। वो उष्ण और आरामदायक है। वो तुम्हें थोड़ी छाया और शरण देती है। जिस अंधेरी गुफा में तुम रह रहे हो, उससे बाहर आओ। तुम उन गुफाओं में, छेदों में छिपे हुए हो। अपने को बाहर प्रकाश में लाओ। तुम्हें प्रश्न कुछ नहीं, तुम्हारे प्रश्न और कुछ नहीं है, बल्कि तुम्हारे द्वारा स्वयं को अनुवृत्त करना है। और यदि एक घाव को रोशनी और धूप मिले तो उसका भरना शुरू हो जाता है। मेरे उत्तरदर्शनिक होने की अपेक्षा तुम्हें दावा देने की तरह है। वे तुम्हारा उपचार करते हैं। मैं तुम्हारे हजारों प्रश्नों का उत्तर तुम्हें विद्वान और जान करके बनाने के लिए नहीं दे रहा हूँ, बल्कि तुम्हारे घावों को भरने और तुम्हें अधिक निर्दोष बनाने के लिए दे रहा हूँ। यदि मेरा उत्तर तुम्हारे प्रश्नों को नष्ट कर सकता है तो उसमें दोनों काम हो जाएंगे। वो तुम्हारे जख्म भी भर देगा और वो तुम्हें अधिक निर्दोष भी बनाएगा। तुम्हें इस बात का भय है कि तुम अज्ञानी के रूप में न जाने जाओ। यदि तुम इस भय को नहीं गिरा सकते तो यहाँ तुम्हारे मेरे साथ होना ही अर्थहीन है। मेरा पूरा प्रयास ही तुम्हारी यही सहायता करना है कि तुम देख सको कि तुम अज्ञानी नहीं हो, तुम निर्दोष हो। लोग तुम्हारी निर्दोषता को तुम्हारा अज्ञान समझ करके उसे बुरा समझते हैं। मैं समझता हूँ कि दूसरे तुम्हारे बारे में जो टिप्पा टिप्पणी करते हैं, निंदा करते हैं, तुम इसकी फिक्र करना छोड़ दो और अपनी निर्दोषता को देखती रहो। तुम अभी भी एक छोटी सी बच्ची हो और वो बच्चा कभी मरता नहीं। यहाँ तक कि वृद्धावस्था में भी वो बच्चा तुम्हारे अंदर जीवित रहता है। तुम उसे किसी भी क्षण ढूंढ सकते हो, और जिस क्षण तुम उसे पा लेते हो तुमने समझो ध्यान पा लिया, प्रज्ञा या समझ पा ली। ज्ञान नहीं, ज्ञान है प्रश्नों का उत्तर समझा है। प्रश्नहीनता, मौन, एक विशिष्ट शांति, एक स्पष्टता, एक पारदर्शिता, एक दर्पण की भांति निर्दोष प्रतिबिंब बनाने की
क्षमता, लेकिन जानकारी नहीं। ये परिणाम शुद्ध है। तुम अपने को रोक नहीं सकती और